ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान गुणातीत मनुष्य के विषय में। अर्जुन का प्रश्न था कि उसके लक्षण क्या हैं, उसका आचरण क्या है और उस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान ने 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षण बताए, फिर 2 श्लोकों में आचरण बताया। अब यहाँ पर 1 श्लोक में भगवान उसका प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक माइलस्टोन श्लोक होगा ये, इसको याद करना चाहिए हमको। तो यहां से अब हम लोग 2 श्लोक हमारे इस अध्याय में अभी बाकी हैं, 26 और 27वां श्लोक। इन दोनों श्लोकों का ही एक अलग प्रकरण है, भक्ति और भगवत तत्व प्रकरण। तो 5वां प्रकरण है हमारा। तो हम लोग 26वां श्लोक श्रवण करते हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो यो माने जो व्यक्ति, माम माने मेरी, अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति अव्यभिचारिणी भाव से, अव्यभिचारेण मतलब एकांतिक भाव से, अव्यभिचारी भाव से भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है। वह स एतान गुणान, इन तीनों गुणों से समतीत्य, अच्छे प्रकार से अतिक्रमण करके इनका ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के अनुभव के योग्य हो जाता है। कल्पते का अर्थ है योग्य हो जाना। तो वो ब्रह्म का अनुभव करने के योग्य हो जाता है यदि वो मेरा भजन करता है। कैसे करता है? एकांतिक भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा, एकनिष्ठ भक्ति के द्वारा। तो यहां पर इस श्लोक में भक्ति का सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप भगवान ने स्थापित किया है। वो श्रेष्ठता क्या है? अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, एकाग्र, एकमात्र अनन्य भक्ति। इस अनन्य भक्ति के द्वारा ही त्रिगुणातीत अवस्था की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, सरलता से। 19वें श्लोक में भगवान ने त्रिगुणातीत होने का उपाय बताया था कि आत्मा को जो अकर्ता, सभी गुणों को जो कर्ता देखता है, अर्थात आत्मा को अकर्ता देखता है, अर्थात स्वयं में कर्तापन का अभिमान नहीं लाता, और जो गुणों से अत्यंत परे भगवान है, परमात्मा है, उनको जानता है। 2 बातें बताई थी, भगवान को जानना और गुणों को कर्ता मानना। गुणों का मतलब प्रकृति। तो भगवान को जानते हुए प्रकृति को ही सभी क्रियाओं का कर्ता मानना,
उसमें कहा था भगवान ने मद भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मतलब त्रिगुणातीत अवस्था। मद भावाय सो अधिगच्छति, मद भावम सो अधिगच्छति। 19वां श्लोक कि मेरे भाव को प्राप्त होता है, अर्थात त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान मायातीत हैं, गुणातीत हैं। लेकिन ये उपाय कितना आसान तो नहीं है। भगवान को तत्व से जानना और आत्मा को ही अकर्ता देखना, गुणों को कर्ता देखना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो ज्ञान मार्गीय उपाय हो गया। ज्ञानी लोग यही करते हैं, अत्यंत तीव्र साधना करके विवेक, वैराग्य, षट संपत और मुमुक्षत्व, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, इसके भी फिर अनेक प्रकार की प्रोसेसेस हैं उसमें। तो उसके द्वारा अपने अंतःकरणों को शुद्ध करके किसी प्रकार वो गुणातीत अवस्था तक पहुंचते हैं। तो अर्जुन यहां एक सरल सा उपाय जानना चाहते हैं। अब भगवान यहां उसे बता रहे हैं एक श्लोक में। तो इसमें तीनों आ गए, उपासक, उपास्य और उपासना, इस एक श्लोक के अंदर। यह जो है माम च य का मतलब जो, मतलब उपासक। उपास्य कौन है? माम, मतलब मेरी उपासना करता है। और उपासना क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति या अभिधेय तत्व, साधन। तो साधन भी आ गया, उपासना भी, साधन भी आ गया, साधक भी आ गया और साध्य भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। तो यहां अव्यभिचारिणी भक्ति का क्या अर्थ है? मतलब जहां जिसको किसी और का सहारा ना हो, जिसने किसी और का आश्रय ना लिया हो। कर्म, ज्ञान, योग, इन तीनों का आश्रय ना लिया हो, इनसे, इनके मिश्रण से बिल्कुल रहित भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो भगवान केवल और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। भक्त्या हम एकया ग्राह्य, भागवत का कथन है 11वें स्कंद का 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। भक्त्या हम एकया ग्राह्य, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मैं ग्रहण करने योग्य हूं। 7वें अध्याय में भी भगवान ने ये कहा था 14वें श्लोक में, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, जो मेरी ही शरण लेते हैं। एव का मतलब मेरी ही, वही माया को पार कर पाते हैं, अर्थात माया के 3 गुणों से ऊपर उठ पाते हैं, गुणातीत अवस्था में स्थित हो पाते हैं। तो निश्चित किया था वहां पर माम एव, भक्ति के अतिरिक्त और किसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान का यही कहना है यहां पर, माम एव। तो परमार्थ में जो भी साधन है हमारा, अंत में उसको त्याग कर दिया जाता है। भक्ति के अतिरिक्त जो और साधन बताए गए हैं, जैसे ज्ञान योग है, ध्यान योग है, उनको अंत में त्याग दिया जाता है। यदि कोई निष्काम कर्म करता है तो उसको भगवान के अर्पित कर दिया जाता है। ज्ञानियों के द्वारा जो अंतिम अवस्था है उसमें ज्ञान का भी परित्याग किया जाता है, क्योंकि जब तक ज्ञान का परित्याग नहीं करेंगे तब तक गुणों से अतीत नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान सात्विक है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो सात्विक ज्ञान होने के कारण ज्ञान में ही यदि हम उलझे रहेंगे, यदि ज्ञान को हम लोग समर्पित नहीं करेंगे, उसका त्याग नहीं करेंगे, तो गुणातीत अवस्था का प्राप्ति नहीं हो सकती। भागवत में भी कहा है 11वें स्कंध में 19वें अध्याय में 9वें श्लोक में, ज्ञानम च मयि संन्यस्येत, ज्ञान को भी मुझ में संन्यास दे दो, मुझ में त्याग कर दो, मुझे अर्पण कर दो। ज्ञानम च मपि मयि संन्यस्येत, तो ज्ञान का भी संन्यास है, निष्काम कर्म का भी संन्यास है। संन्यास का मतलब त्याग करना, सम्यक रूपेण रख देना, अर्पण कर देना।
केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति नहीं होती है। यदि उसमें भक्ति की सहायता नहीं ली गई तो केवल ज्ञान हमको मुक्त नहीं कर सकता। भागवत में जो स्तुति है उसके अंदर ऐसा बोला है, पहले स्कंध में है, 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यपि अकारणम्। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। अच्युत का मतलब है भगवान, भाव का मतलब है आदर बुद्धि। यदि निष्काम कर्म जो भगवान के प्रति आदर बुद्धि से वर्जित है, रहित है, यदि किसी निष्काम कर्म में भगवान के प्रति आदर बुद्धि नहीं है, भगवत भाव नहीं है, ऐसा वो निष्काम कर्म, और न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। अलम का अर्थ है ज्ञानम अलम निरंजनम, निर्मल, निर्मल ज्ञान। निरंजन का मतलब निर्मल। तो निर्मल ज्ञान की भी जब कोई शोभा नहीं है, न शोभते, शोभा नहीं है, शोभा ना होने का मतलब है निरर्थक है। कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे, तो फिर जो काम्य कर्म हैं उनकी क्या शोभा होगी, उनकी बात ही क्या, जो भगवान को अर्पित में नहीं किए गए हैं। तो कर्म के द्वारा भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता, ज्ञान के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि उसमें भक्ति का पुट नहीं है, भक्ति का संयोग नहीं है, तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती ज्ञान योगी को भी। इसलिए उसका भी त्याग करना पड़ता है, ज्ञान का भी, सात्विक ज्ञान का भी। लेकिन भक्ति योग में भक्ति का कभी त्याग नहीं सुना गया कि भक्ति छोड़ दी हो बाद में। ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसने बाद में भक्ति छोड़ दी हो सिद्ध होने के बाद। सिद्ध होने के बाद भी वो भक्ति योग के अंगों का आचरण करता है, श्रवण कीर्तन करता है, सिद्ध होने के बाद भी। और कोई भी भक्त कभी भी भक्ति को छोड़कर ज्ञान मार्ग या योग मार्ग में नहीं जाता, जबकि इसके विपरीत जो ज्ञानी और योगी हैं वो भक्ति में आते हैं। तो भक्ति के अतिरिक्त जो कुछ भी और है वो व्यभिचार है, क्योंकि उसमें और चीजों का भी मिश्रण है। भक्ति के अंदर किसी चीज का कोई मिश्रण नहीं है और ना ही भक्ति को कभी छोड़ना पड़ता है। व्यभिचार का मतलब है और किसी का आश्रय लेना, और अव्यभिचार का मतलब है किसी का आश्रय न लेना। तो भक्ति स्वतंत्र है और भक्ति निरपेक्ष है, उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है अपना फल देने के लिए। तो इस प्रकार की भक्ति जो कर्म ज्ञान योग इत्यादि से सर्वथा रहित है, वही भक्ति भगवान, उसी भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान के भक्त जो हैं वही निर्गुण हैं और बाकी सब कोई निर्गुण नहीं हो सकता। 11वें स्कंध में 25वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, सात्विक है कारको असंगी संगानंदो राजसह स्मृतः रागानंदो राजसह स्मृतः तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रय। जो असंगी हैं, अनासक्त करता है, वो सात्विक हैं। जिनमें आसक्ति नहीं है वो सात्विक हैं। जो आसक्ति से युक्त हैं वो राजसिक हैं। जो स्मृति भ्रष्ट हैं, जिनको स्मृति नहीं है, वो तामसिक हैं। लेकिन जो मेरा आश्रय करने वाले लोग हैं, मद अपाश्रय, मेरा जो आश्रय करने वाले हैं वे निर्गुण भक्त हैं। तो केवल भगवान के भक्त ही निर्गुण हैं। अनासक्ति
केवल सात्विक है, अभी प्रकृति के गुणों के अंदर ही मानी जाएगी। तो ज्ञान में सिद्ध होकर ज्ञानी पुरुष जब उस ज्ञान का त्याग कर देते हैं तब वो गुणातीत अवस्था पर पहुंचते हैं। लेकिन भगवान के शरण लेने वाले भक्त निर्गुण हैं। शुरू से ही उनकी चिकित्सा आरंभ हो जाती है निर्गुणत्व की। भगवान धीरे धीरे उनका जो गुणमयता है, उनके अंदर जो दोष है, इसको नष्ट करते रहते हैं। भजन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उनका जो ये दोष है, त्रिगुणात्मक है, ये नष्ट होता चला जाता है। क्योंकि भगवान निर्गुण है, इसलिए उनकी उपासना करने वाले भी निर्गुण है। तम भजन निर्गुणो भवेत, भगवान का भजन करने वाला निर्गुण है। तो जो निरंतर भगवान की कथाओं का, नाम रूप लीला का इत्यादि का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, मन बुद्धि शरीर से समस्त कर्मों को भगवान का समझकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं की आज्ञा अनुसार उनकी सेवा समझकर करते हैं, यही है अव्यभिचारिणी भक्ति। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यभिचार नहीं है। भक्तों की ये विशेषता है कि साधन दशा के आरंभ में ही वो गुणातीत होना शुरू कर देते हैं। ये विशेषता है भक्तों की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं इस विषय में कि जो भक्ति का आश्रय लेता है भगवान, उसके लिए उसकी साधना प्रारंभ होते ही, शुरू से ही अपने शरणागत भक्तों की चिकित्सा आरंभ कर देते हैं। उनका इलाज शुरू हो जाता है। इलाज क्या है? उनके अंदर जो 3 दोष हैं, 3 गुणों के कारण, तो उनको निर्गुण करना आरंभ कर देते हैं, निर्गुण बनाना। भक्ति अपने आप करती है कार्य, भक्त कुछ नहीं करता है। और जब भक्त भाव अवस्था पर पहुंच जाता है, साधन अवस्था, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था, 3 अवस्थाएं बताई गई भक्ति की मुख्यतः। तो जब भाव अवस्था पर पहुंच जाता है, साधन भक्ति की 7 स्तरों को पार करके, तो वो संपूर्ण रूप से निर्गुण हो जाता है भक्त। उस अवस्था में उसका इस शरीर से और शरीर से संबंधित पदार्थों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता है। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर वो भगवान की सेवा के सुख का आस्वादन करने के योग्य हो जाता है अब, और वो करता भी है ऐसा। अंतश्चिंतित देह के द्वारा भगवान की सेवा करके आनंद की प्राप्ति करता है। ये भाव अवस्था पर पहुंचे हुए भक्त के विषय में बताया गया है। और भक्तों की तो बात ही क्या करें, उनके द्वारा भगवान को जो वस्तु अर्पित की जाती है, पत्र पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो द्रव्य हैं जो साधारण रूप से प्राकृत दिखाई देते हैं, वे भी निर्गुण हो जाते हैं, अर्थात अप्राकृत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को भोग लगा के जब उन्हीं पदार्थों का सेवन किया जाता है तो वो प्रसाद भगवान का वो निर्गुण होता है, क्योंकि भगवान ने उसमें भोग लगा लिया है, तो वो निर्गुणता को प्राप्त हो जाता है। जो साधारण प्राकृत वस्तुएं हैं वो भी, लेकिन जब वो भाव अवस्था के द्वारा, भाव अवस्था को प्राप्त भक्त के द्वारा भगवान को निवेदित होता है, तभी। चैतन्य चैतामृत में कहा है, प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभु नये, अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय। वैष्णव की देह कभी प्राकृत नहीं है, त्रिगुणात्मक नहीं है। प्राकृत का मतलब प्रकृति से उत्पन्न, 3 गुणों से उत्पन्न। अप्राकृत देह भक्त चिदानंदमय,
हम सबकी आत्मा तो चिदानंद है, सच्चित आनंदमय है, लेकिन भक्त का शरीर भी सच्चिदानंद रूपता को प्राप्त कर लेता है भजन करते करते भाव अवस्था में। सनातन गोस्वामी पाद ने बिल्कुल स्पष्ट किया है इस बात को बृहद भागवतामृतम में, जहां वो कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहे दैहिक विस्मृतः तेषां भौतिक देहे अपि सच्चिदानंद रूपता। कृष्ण भक्ति सुधा पानात अर्थात कृष्ण भक्ति रूपी अमृत का पान करके उससे क्या होगा, दैहिक विस्मृत, शरीर और शरीर से संबंधी वस्तुओं की विस्मृति हो जाती है। केवल व्यवहार के लिए ही शरीर धारण करना होता है, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए जितनी शरीर की उपयोगिता है बस उतना, बाकी इसकी विस्मृति हो जाती है क्योंकि वो अपनी भाव अवस्था में रहते हैं। तेषां भौतिक देहे अपि, और उनकी जो भौतिक देह है वो भी सच्चिदानंद रूपता, सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाती है। जैसे हम जानते हैं ध्रुव महाराज का जो शरीर था वो सच्चिदानंद शरीर, भगवान का दर्शन हो गया था उनको। उस सशरीर जो है वो ध्रुव लोक में गए हैं, उन्हें शरीर का परित्याग नहीं किया, मृत्यु के ऊपर पैर रखकर ध्रुव महाराज जो है गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर सच्चिदानंदमय हो गया था। तो जो भगवान की अनन्य शरण लेकर उनका भजन करता है उसको इन प्रकृति के 3 गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, बल्कि स्वयं ही अतिक्रमण हो जाता है भगवान की कृपा से। कोई करना नहीं पड़ता, उसको विशेष प्रयत्न नहीं करता, वो तो भजन करता है, वो तो भगवान के साथ भाव के अंदर युक्त है। भगवान स्वयं ही ये कार्य करते हैं। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है 7वें श्लोक में, तेषां समुद्भर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अर्थात जिन लोगों का चित्त भगवान में आवेशित है उनका समुद्धरता, उनका अच्छी प्रकार से उद्धार करने के लिए मृत्यु रूपी संसार सागर से भवामी न अचिरात पार्थ, मैं स्वयं शीघ्र ही उनका उद्धार कर देता हूं। भगवान स्वयं ये कार्य करते हैं जिनका चित्त भगवान के अंदर आवेशित है। अब आगे कह रहे हैं यहां, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। सेवते मतलब सेवा करना। भक्ति शब्द बना है भज धातु से, और भज धातु का अर्थ होता है सेवा। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्तिर साधन भूयसी। जो भज धातु है उसका अर्थ है सेवा, तो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने सेवा को ही भक्ति कहा है। और भक्ति साधन भूयसी, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्ति का। कृष्ण सेवा के द्वारा ही जीव मात्र की सत्ता अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। सेवा का अर्थ है सेव्य का सुख विधान करना, उसको जिस कार्य से भी कृष्ण को सुख मिले वही कार्य करना और निरंतर उसी में लगा रहना, यही एकमात्र भक्त का कर्तव्य है। अगर ऐसा किया जाता है तो भगवान कह रहे हैं गुणान एतान अतीत्य, इन तीनों गुणों का और इन तीनों गुणों के जो कार्य रूपी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि है, इन सब का अतीत्य अतिक्रमण हो जाता है। अर्थात इनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता,
कोई आसक्ति नहीं रहती। यही है वास्तव में गुणातीत होना। अब गुणातीत होने का फल क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, ब्रह्म नहीं बन जाता है। यहां विशेष बात, कभी हम सोचें कि वो गुणातीत होने के बाद स्वयं ब्रह्म बन गया, ऐसा नहीं है। तो यहां पर भगवान ने बात तो भक्ति की और प्राप्ति यहां पर ब्रह्म की बता दी। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है, जबकि कहना चाहिए था कि वो मुझे प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। भगवत प्राप्ति होगी ना, अब भक्ति कर रहा है तो भगवत प्राप्ति होगी। वो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान योग का साधन तो कर नहीं रहा है, तो फिर भगवान ने यहां ब्रह्म भूयाय क्यों कहा? इसका कारण यह है कि अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, उसका प्रश्न यह था कि गुणातीत अर्थात निर्गुण होने का उपाय बताइए। तो भगवान ने अपनी प्राप्ति को ही ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय बता दिया कि अगर मेरी प्राप्ति हो गई तो समझो ब्रह्म की प्राप्ति तो हो ही गई, क्योंकि ब्रह्म मुझसे कोई अलग तत्व तो है नहीं, मेरी ही अंग कांति ब्रह्म है। तो जो निर्गुण गुणातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं ज्ञानी लोग, उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म। लेकिन जो भक्ति करते हैं उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म, भगवान की प्राप्ति। अब भगवान की प्राप्ति होने पर गुणातीत तो हो ही जाएगा, और गुणातीत हो जाएगा तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति तो अपने आप हो ही जाएगी, क्योंकि ब्रह्म तो भगवान की अंग कांति मात्र है। दूसरी बात, जो भी भक्ति योग का पालन करता है उसको ब्रह्म की और परमात्मा की प्राप्ति होनी मानी ही जाएगी, क्योंकि भगवान शब्द समग्रता का वाचक है और ब्रह्म भगवान का प्रथम आविर्भाव, प्रथम प्रतीति, और परमात्मा द्वितीय प्रतीति है। ब्रह्म के अंदर केवल चिद अंश है, परमात्मा में सत और चित अंश है, और भगवान में सत, चित और आनंद तीनों अंश हैं। अब इस पद के द्वारा यदि कोई समझे कि जीव ब्रह्म हो जाता है तो ये गलत बात है। मुक्ति के बाद भी जीव कभी भी भगवान ब्रह्म के साथ एकाकार नहीं होता, क्योंकि जीव भी सनातन है और ब्रह्म भी सनातन है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मभूत मनुष्य के 8 लक्षण बताए हैं जो आत्मा के धर्म हैं। अपहत पाप, अर्थात जो पाप की वृत्तियों से शून्य है, पहला लक्षण। दूसरा है विजर, विजर का मतलब जिसमें जरा रहित, जिसमें कोई किसी प्रकार का वृद्धावस्था नहीं है। विमृत्यु, मृत्यु से रहित, अर्थात पतन की संभावना नहीं रही। विशोक, सुख दुख इत्यादि की भावना नहीं है, रहित है। विजिघत्स, भोग वासना से रहित। ये लक्षण है ब्रह्मभूत मनुष्य के। अपिपासु, अपिपासु मतलब भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। सत्य काम, कृष्ण की सेवा के अनुकूल ही कामना युक्त, कृष्ण की सुख की कामना ही केवल। सत्य संकल्प, जो भी कामना करता है वो सिद्ध हो जाती है। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। मामाश्रित्य यतन्तिये, हम लोगों ने इसकी भी चर्चा काफी की थी। जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे क्यों करते हैं? जरा मरण मोक्षाय, जरा मतलब वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए वे भी सनातन ब्रह्म को जान जाते हैं। ते ब्रह्म तद विदु, तो भगवान की उपासना करने से ब्रह्म का ज्ञान अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। और इसके अतिरिक्त और भी जो 6 तत्व 7वें अध्याय में भगवान ने बताए थे, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इन 6 तत्वों का समग्र रूप से ज्ञान हो जाता है जो भगवान की उपासना करते हैं। ब्रह्म एक पार्ट है इसमें केवल। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम, ब्रह्म को तो जान ही जाते हैं, उसके अतिरिक्त
भगवान को समग्रता से जानने के लिए टोटल 6 तत्वों को जानने